कांग्रेस कश्मीर से कन्याकुमारी तक मजबूत है, मजबूत थी, है और रहेगी। मजबूत थी और है रहेगी, लेकिन सर फिलहाल हम देख रहे हैं कि कभी कभार ऐसी खबरें भी आती हैं कि आपसी गुटबाजी है, नेताओं में आपस में नहीं बन रही। जहाँ बड़ा परिवार होता है थोड़े बहुत मनभेद हो सकते हैं, मतभेद कोई नहीं। कांग्रेस कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मजबूत थी, है और रहेगी, ये कहना रहा है बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई के भाई कांग्रेस नेता चंद्रमोहन बिश्नोई का। 5 बार के विधायक और हुड्डा सरकार में सूबे के डिप्टी सीएम रहे चंद्रमोहन बिश्नोई मीडिया के कैमरों के सामने बहुत कम नजर आते हैं और ये बातचीत उस समय की है जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पिछले साल जीटी रोड बेल्ट से गुजर रही थी। तब चंद्रमोहन बिश्नोई ने जो कहा वो उनकी राजनीति का निचोड़ माना जाए। आपको एक बार सुनाते हैं ये बातचीत। कांग्रेस कश्मीर से कन्याकुमारी तक मजबूत है, मजबूत थी, है और रहेगी। मजबूत थी और है रहेगी, लेकिन सर फिलहाल हम देख रहे हैं कि कभी कभार ऐसी खबरें भी आती हैं कि आपसी गुटबाजी है, नेताओं में आपस में नहीं बन रही। जहाँ बड़ा परिवार होता है थोड़े बहुत मनभेद हो सकते हैं, मतभेद कोई नहीं। आप इस बेल्ट में सक्रिय हैं, ये बेल्ट हम लगा लें कि आउट ऑफ हरियाणा, उस हरियाणा से रोहतक, सोनीपत या फिर हिसार बेल्ट की बात करें, उससे थोड़ा सा दूर पड़ती हैं, तो आपका कभी मन करता है कि आप हिसार की ओर जाएं, रोहतक, सोनीपत वहाँ भी जाएं? ये कोई जरूरी नहीं, अगर मैं मीडिया में आ रहा हूँ तो ही मैं सक्रिय हूँ। मैं लो प्रोफाइल पर्सन हूँ, मैं जाता हूँ, लोगों को मिलता हूँ, मैं लोगों के बीच में हूँ। हालांकि कांग्रेस के भीतर गुटबाजी, खेमेबाजी को लेकर कांग्रेसी हमेशा कहते नजर आते हैं कि वे सब एक हैं, लेकिन चंद्रमोहन बिश्नोई अब फिलहाल एसआर के तिकड़ी के साथ उनकी यात्रा में नजर आ रहे हैं। हुड्डा खेमे को हांगे की लड़ाई दिखाने के लिए किरण चौधरी, कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला के साथ चंद्रमोहन बिश्नोई भी अब मैदान में नजर आ रहे हैं। तो मान लिया जाए कि हुड्डा खेमे से जितनी लड़ाई तिकड़ी की है उतनी ही लड़ाई चंद्रमोहन बिश्नोई की भी है। हुड्डा भजनलाल परिवार के विरोधी माने जाते हैं। अब माना जा रहा है कि उनके सामने बड़ा रोड़ा चंद्रमोहन बिश्नोई है। कुलदीप बिश्नोई पहले ही कांग्रेस छोड़कर भाजपाई हो गए, लेकिन चंद्रमोहन बिश्नोई कांग्रेस के लिए गाहे बगाहे वफादार नजर ही आते हैं। उनका कांग्रेस में बना रहना भी विरोधी खेमे के लिए चुनौती माना जाए। चंद्रमोहन बिश्नोई के लिए पंचकूला कालका सीट को लेकर विरोधी खेमे की ओर से घेरेबंदी की जा सकती है। पंचकूला से चंद्रमोहन बिश्नोई की उम्मीदवारी हालांकि मजबूत मानी जाए, लेकिन विरोधी खेमा अंतिम समय तक उनके टिकट काटने में जोर लगाता नजर आ सकता है। चौधरी निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा की टिकट काटने को लेकर कुमारी सैलजा पर सवाल रहे, तो हो सकता है यहाँ चंद्रमोहन बिश्नोई को लेकर भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिले। अब दीपेंद्र हुड्डा के करीबी युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा भी पंचकूला से ही सियासी गहमा गहमी बढ़ाते दिखते हैं। अब देखना होगा चंद्रमोहन बिश्नोई विरोधी खेमे की ओर से उनके सियासी करियर के खात्मे की शिकंजेबाजी से कितना बच पाते हैं। चंद्रमोहन बिश्नोई इस समय कुमारी सैलजा के खेमे में गिने जाते हैं। कुमारी सैलजा के पास वीटो पावर होने के चलते चंद्रमोहन बिश्नोई की टिकट बच सकती है, लेकिन ये भी माना जाए कुमारी सैलजा अगर चंद्रमोहन बिश्नोई की मदद नहीं करती है या फिर उनकी मदद चंद्रमोहन बिश्नोई को नहीं मिल पाती है, तो विरोधी खेमे की सियासी चक्की में चंद्रमोहन बिश्नोई पिसते नजर आ सकते हैं। भूपेंद्र हुड्डा कई बार ये कहते नजर आए हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव हो सकता है, तो मान ले चंद्रमोहन बिश्नोई भी अपने सियासी सफर के अंतिम पड़ाव में हैं, क्योंकि खबरें रही कि चंद्रमोहन बिश्नोई उनके बेटे को राजनीति में उतारना चाहते हैं। फिलहाल चंद्रमोहन बिश्नोई तिकड़ी के साथ उनकी यात्रा में नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा, तिकड़ी तो विरोधी खेमे को लेकर लगातार घेर ही रही है। चंद्रमोहन बिश्नोई की राजनीति की तस्वीर क्या देखने को मिलती है। बहरहाल चंद्रमोहन की राजनीति को लेकर, उनके सियासी करियर को लेकर आपका क्या सोचना, कमेंट बॉक्स में राय रखें। साथ ही चौगरदा की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।